हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको सामाजिक तथ्य का अर्थ बताया था, सामाजिक तथ्य की विशेषताएं बताई थी। अब जो है हम बात करेंगे सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के क्या नियम होते हैं। ठीक है, दुर्खीम का मैंने आपको पहले बताया है कि ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें उन्होंने 7 अध्याय दिए हैं। उन्हीं के अंदर से जो है ये दूसरा अध्याय उनका ये है कि उन्होंने सामाजिक तथ्यों को एक वैज्ञानिक अवधारणा दी है। और उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से विज्ञान में हर चीज़ का परीक्षण किया जाता है, अवलोकन किया जाता है, उसके बाद उसके सिद्धांत बनाए जाते हैं, वैसे ही समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों का अवलोकन किया जाता है। आपने सामाजिक तथ्यों के अवलोकन में कुछ नियमों का पालन करने को कहा है, तो वो नियम क्या हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला नियम है कि हमें सामाजिक तथ्यों को एक वस्तु के रूप में समझना चाहिए। मतलब क्या है कि हम सामाजिक तथ्यों को ये ना सोचें कि ये हमारे विचार हैं, हमारी भावनाएं हैं, तो इसको हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं। उसका पहला नियम यही है कि आप वस्तु के रूप में देखें, क्योंकि दुर्खीम जो है वस्तु और विचार में भेद करते हैं। विचार जो होते हैं वो अमूर्त होते हैं, जबकि वस्तु जो होती है प्रत्यक्ष होती है, मतलब वस्तु को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उन्होंने बताया है कि अध्ययनकर्ता को अपनी इच्छा में कोई भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए, उसे भावना प्रधान नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको जो है उस विषय के अंदर वैज्ञानिक अवलोकन को करना चाहिए। दूसरा उन्होंने इसके अंदर बताया है कि सभी पूर्व धारणाओं का उन्मूलन कर देना चाहिए। उन्मूलन मतलब ख़त्म कर देना चाहिए। वो ये कहते हैं कि जब भी हम अध्ययन करें, उससे संबंधित हमारी कोई भी पूर्व धारणाएं हैं, कोई विचार है, उसको हमें त्याग कर देना चाहिए और हमें तटस्थ अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक मान्यताओं के अंदर कभी भी पूर्व धारणाओं की कोई भी महत्वता नहीं होती है। तीसरा उन्होंने बताया है कि विषय वस्तु परिभाषित होनी चाहिए। मतलब जब आप कोई अध्ययन कर रहे हैं, उस अध्ययन का आपको कंटेंट लेवल का ही नहीं पता है, तो आप वो अध्ययन जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, हमें विषय वस्तु को अच्छे से समझना चाहिए, विषय वस्तु को अच्छे से परिभाषित करना चाहिए। और लास्ट उन्होंने बताया है कि वैज्ञानिक तथ्य और सामाजिक तथ्य, ठीक है, दोनों को हमें अलग अलग रखना चाहिए। कैसे? वैज्ञानिक तथ्य कौन से होते हैं? जो प्राकृतिक विज्ञानों में पाए जाते हैं। आप देखिए, आपने साइंस पढ़ा होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसमें कोई भी विचार भावनाएं नहीं होती हैं। जैसा आपको दिखाया जाता है, हमें वैसा का वैसा अध्ययन करना चाहिए। तो सामाजिक तथ्य कौन से होते हैं? सामाजिक तथ्यों के अंदर विचार भी होती हैं, हमारी भावनाएं भी होती हैं। तो दुर्खीम कहते हैं कि जब हम अध्ययन करें तो हमें सामाजिक और वैज्ञानिक तथ्यों को अलग अलग रूप से देखना चाहिए, क्योंकि जो है उनको परिभाषित करने के लिए हमें अध्ययन करना जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर कि सामाजिक तथ्यों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। दुर्खीम ने 2 तरह के सामाजिक तथ्य बताए हैं। पहला उन्होंने बताया है सामान्य सामाजिक तथ्य, मतलब नॉर्मल सोशल फैक्ट। अब कौन से होते हैं? सामान्य तथ्य वे होते हैं जैसे जो समाज के अनुरूप होते हैं, समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के अनुरूप होते हैं, समाज में वो व्यवस्था लाते हैं, समाज में वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, समाज के लिए उपयोगी होते हैं और वो समाज को डेवलप करते हैं, मतलब समाज का विकास करते हैं। जैसे हमें अच्छे राह पर चलना चाहिए, हमें नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए, हमें परोपकार की भावना रखनी चाहिए, हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। ये एक ऐसे सामाजिक तथ्य होते हैं जो कि समाज में जो है अपना एक
यूं कह दीजिए कि एक समानता लाते हैं। ठीक है। दूसरे उन्होंने बताए हैं व्याधिकीय तथ्य। अब व्याधिकीय तथ्य कौन से होते हैं बच्चे? जिनको हम पैथोलॉजिकल फैक्ट्स कहते हैं। अब पैथोलॉजिकल फैक्ट्स वो होते हैं जो कि समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के विपरीत होते हैं। ये समाज के लिए हानिकारक भी होते हैं। ये समाज में जो है व्याधि क्या होती है? परेशानी। ठीक है, परेशानी पैदा करते हैं। इससे क्या होता है, जब ये व्याधि के तथ्य समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये अस्त व्यस्त हो जाता है जीवन, व्यक्ति ढंग से रह नहीं पाता है, तो ये समाज के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। अब ये कौन से होते हैं व्याधिकीय सामाजिक तथ्य? व्याधिकीय सामाजिक तथ्य जैसे मान लीजिए, देखिए आपको मैंने नीचे नीचे लिखा हुआ है, चोरी, डकैती, वेश्यावृत्ति। ठीक है, ये जो तथ्य होते हैं, या आत्महत्या या अपराध, ये सभी जो तथ्य होते हैं वो व्याधिकीय सामान्य तथ्य होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि ये जो है सामाजिक तथ्यों के वर्गीकरण के क्या नियम होते हैं। दुर्खिम ने जो है अपने अध्ययन में बताया है। अब कौन सी पुस्तक है? आपको मैंने पिछले अपने टॉपिक में भी बताया था, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। ठीक है, सामाजिक तथ्यों के नियम। तो उसके अंदर जो है उन्होंने समाज के प्रकार बताए हैं। अब सबसे पहला जो है उन्होंने समाज का प्रकार बताया है सरल समाज। अब सरल समाज कौन से होते हैं बच्चे? सरल समाज, जैसा कि हम इसके अंदर देख रहे हैं कि सरल समाज वो समाज होते हैं, ये आप देखिए इसमें दिया हुआ उन्होंने, सिंपल सोसाइटी। ठीक है, ये सिंपल सोसाइटी जो है, जो सभी समाजों में पाई जाती है ज़्यादातर, ये वो समाज होते हैं जो बिल्कुल झुंड में रहते हैं, उनमें कोई गोत्र नहीं होता है, बहुत सरल होते हैं, किसी तरह का कुछ भी इसमें जटिलता नहीं पाई जाती है। या यूं कह दीजिए कि जब हमारा समाज हुआ था, जब हम सामाजिक बने थे, तो जो आदिम काल के जो समाज होते हैं वो सरल समाज होते हैं। दूसरा इन्होंने बताया है कि बहुखंडीय सरल समाज। अब बहुखंडीय सरल समाज कौन से होते हैं? इनको हम मिश्रित समाज भी कहते हैं, जो बहुत सारे गोत्र छोटे छोटे मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं, जिनमें एक से अधिक समाज होते हैं। तो इसमें बहुखंडीय सरल समाज, मतलब होते तो पहले वाले सोसाइटी वाले हैं, जो पहले हम देख रहे हैं सरल समाज ही होते हैं, किंतु इसके अंदर आकर ये सरल समाज छोटे छोटे समाज बन जाते हैं। ठीक है, जब बहुत सारे छोटे समाज मिलकर एक साथ बनाते हैं तो वो हम बहुखंडीय जिसको हम कहते हैं, या जिसको हम पॉलीसेगमेंटेड सोसाइटीज कहते हैं। ठीक है। तीसरा इन्होंने दिया है साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज। अब साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज कौन से होते हैं बच्चे? साधारण मिश्रित जो बहुखंडीय समाज होते हैं वो ऐसे समाज होते हैं जो कि थोड़े से जटिल हो जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुखंडीय सरल समाज मिल जाते हैं तो ये थोड़े से जो है जटिल समाज हो जाते हैं। या यूं कह दीजिए कि ये जनजातियों की जो श्रेणियां होती हैं, जनजातीय समाजों को हम इन समाजों के अंदर रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमने दिया हुआ है दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे? डबल कंपाउंडेड पॉलीसेगमेंटेड सोसाइटी। ठीक है, ये वो समाज होते हैं जो कि बहुत जटिल समाज, जैसे आजकल के जो समाज हैं उनको हम कह सकते हैं कि ये डबल कंपाउंड सोसाइटी है। ठीक है, ये दोहरे मिश्रित सरल समाज जिनको हम कह सकते हैं, जो हम वर्तमान में जिन समाजों के अंदर जी रहे हैं, इन्हें मिश्रित समाज भी कहते हैं। और इसके अंदर बड़े बड़े औद्योगिक नगर, राजधानियाँ, इस तरह के समाज इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि समाजशास्त्रीय प्रमाणों की स्थापना के क्या नियम होते हैं। अब समाजशास्त्रीय प्रमाणों की स्थापना का जो है वैज्ञानिक पद्धति का अंतिम चरण जो होता है, उसके अंदर जो है दुर्खिम ने ये वैज्ञानिक नियमों की समाजशास्त्रीय व्याख्या की है। आपने बताया है कि निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए और नियम बनाने के लिए हमें बहुत सी पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ऐतिहासिक, प्रयोगात्मक, तुलनात्मक पद्धतियाँ प्रमुख होती हैं।
दुर्खिम ने ऐतिहासिक और प्रयोगात्मक पद्धति की आलोचना करते हुए कहा है कि समाजशास्त्र के अंदर तुलनात्मक पद्धति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण पद्धति होती है। अब हम बात करते हैं, निष्कर्ष पर आ जाते हैं कि निष्कर्ष फिर दुर्खिम के जो ये पूरा अध्ययन है इसमें क्या निष्कर्ष निकला है। तो पहला निष्कर्ष जो है वो ये है कि समाजशास्त्र को वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति माना जाए। दुर्खिम ये कहते हैं कि समाजशास्त्र की अध्ययन हम जब ही कर सकते हैं जब हम उसका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करेंगे, ठीक है। दूसरा इन्होंने इसके अंदर बताया है कि जो व्यक्तिक पद्धति या यूं कह दीजिए वैश्विक पद्धति जो है दुर्खिम ने अपनी थ्योरी के अंदर बताई है, वो आपने कहा है कि जिस पद्धति के अंदर वस्तुनिष्ठता से अध्ययन किया जाए और सामाजिक तथ्यों को वस्तु समझा जाए वह अध्ययन पद्धति जो है वो अच्छी अध्ययन पद्धति या वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति होती है। तीसरा इन्होंने इसके अंदर बताया है कि समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धति, अब ये समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धति कौन सी होती है, वो एक ऐसी पद्धति होती है जो मनोवैज्ञानिक व्याख्याओं से स्वतंत्र होती है, मानवीय संरचना के आधार पर होती है, समाज शास्त्र का निर्माण करती है और समाज शास्त्र को एक स्वतंत्र और विशिष्ट विज्ञान बनाती है। तो ये दुर्खिम का सामाजिक तथ्य का नियम था। वैसे तो देखा जाए तो दुर्खिम की सामाजिक तथ्य की अवधारणा जो है वो समाजशास्त्र के अंदर एक महान देन है। दुर्खिम उन महान समाजशास्त्रियों में से एक हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को एक आधार प्रदान किया है, या यूं कह दीजिए कि समाजशास्त्र के प्रारंभिक समाजशास्त्रियों या विद्वानों के अंदर हम दुर्खिम का नाम डालते हैं, क्योंकि उन्होंने समाजशास्त्र के अंदर जो है वो बहुत ही सरल, स्पष्ट और रोचक भाषा के अंदर ये सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी है। हम कहते हैं फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्ट कॉम्ट है, जो कि जिन्होंने वैज्ञानिकता के जो है अवधारणा दी है, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी है। उन्होंने समाजशास्त्र का व्यक्तिक और व्यवहारिक अध्ययन किया है और दुर्खिम ने उसी अध्ययन को जो है आगे बढ़ाया है। अगस्ट कॉम्ट के अध्ययन को ही केंद्रीय तत्व मानकर, उसी को ही बेस बनाकर आपने समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। धन्यवाद। आपको ये जो टॉपिक है ये समझ में आया है, इसको जो है आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में डालकर बताएंगे। थैंक यू।